नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजेई टेक्स्ट बुक पास में। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का जो फॉर्म है वो आ चुका है और आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे। नोटिस 4 तारीख को पब्लिश हुआ था और आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज एक हम फॉर्म भर के देखेंगे ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक ना हो और आप आसानी से फॉर्म भर सकें इसको देख करके। ठीक है, तो आइए फॉर्म भरते हैं। और लास्ट डेट देख लीजिए कि लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर का है। तो 30 नवंबर का वेट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में जाते जाते सर्वर की काफी इश्यूज आते हैं। तो आप उसके पहले भर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आप फॉर्म भरने जब आएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसा पहला है कि लॉग इन विद आधार या आरआरबी अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने इसके पहले आरआरबी का कोई फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्टली इससे लॉग इन कर सकते हैं। आपके पास आरआरबी का अकाउंट होगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म भर रहे हैं आरआरबी का, इसके पहले आपने आरआरबी का फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज वो पॉपअप आ गया है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, हम नए कैंडिडेट हैं, तो हम इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इसको ओके करना है, सिंपली आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपनी नेशनलिटी भरनी है, उसके बाद नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और अपना जेंडर भरना है। एक चीज इसमें है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, जो है कि हैव यू चेंज योर नेम, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका यही मतलब है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम अलग है और आप इसमें अभी नया नाम कुछ भरना चाहते हैं या आपने नाम कुछ चेंज करवाया है, तो आपको इसमें यस करना है। ठीक है, तो जब आप यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसका प्रॉपर आपका एक कोई भी डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपने नाम चेंज किया है, और वो 30 नवंबर के पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि कोई भी एफिडेविट आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लेके चलते हैं कि आपका नाम जो है वो जो डॉक्यूमेंट में है आपके, आप वही भरेंगे। नाम नहीं चेंज करता है कोई भी जनरली, तो हम नो कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपना जेंडर भरना है और उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो और जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नया नाम जो भी भरना है, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे नया नाम अपना भरना होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी डिटेल्स हैं, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है। इसमें यह है कि आप जैसे ही ईमेल एड्रेस डालेंगे और मोबाइल नंबर अपना डालेंगे तो उसमें आपको उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना होगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड और मोबाइल वेरीफाइड का सिंबल आपको यहाँ पे दिख दिख चुका है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। ठीक है, आपको जो ओटीपी आएगा वो आपको आपके जो आधार कार्ड में नंबर डाला हुआ है उस पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। एक चीज और है कि बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब नंबर सेम होना चाहिए आधार कार्ड वाला और वो नंबर जिससे हम फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम नंबर होना चाहिए। आप डिफरेंट नंबर से भी वैलिडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो उसी नंबर पे आएगा जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें ओटीपी डाल रखा है। ठीक, उसके बाद जो है कि आपका जो भी आधार का फोटो है, नाम है, वो वहां पे दिखेगा। बट पूरा नहीं दिखेगा, वो मास्क्ड होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आधार का फोटो होगा आपका, ये नाम होगा और ये डेट ऑफ बर्थ होगा, और जो आपका जेंडर है मेल या फीमेल, एफ या एम लिखा रहेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना है अपना। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे क्रिएट योर पासवर्ड में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे आपको 2 बार भरने के लिए आएगा पासवर्ड, आप यहाँ पे भर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे कैप्चा मिलेगा आपको, वो कैप्चा भरना रहेगा। उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे आप। ठीक है, जब ये करने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। उसके बाद से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिटेल्स फिल्ड ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन नॉट बी मॉडिफाइड एनी स्टेज। ठीक, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि आपने जो भी फॉर्म में भर दिया अभी, इसके बाद अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके पहले एक बार जरूर देख लें जो जो भी भरा आपने, अगर चेंज करना है तो आप वहीं पे उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप दोबारा से इसको अपने जो भी अकाउंट बनाया आपने उससे लॉगिन करेंगे तो आप फिर से ये पेज आएगा, यहाँ पे क्रिएट एन सॉरी आरआरबी अकाउंट से आप अपना अभी अब आपने अभी जो बनाया उस पर क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड रहेगा और यहाँ पे कैप्चा रहेगा। ये तीनों चीजें फिल करके आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा। जो नंबर आपने डाला है उस नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगी। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप मेल से कर रहे हैं, मेल आईडी से, तो वो सेम चीज आपको मेल पे आएगी और उससे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे लॉगिन करते ही आपको ये पेज दिखेगा जिसमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फॉर्म आपको दिख रहे हैं। ऐसे आरआरबी के जो भी फॉर्म आए होते हैं वो सारे दिखते हैं, बट हमको अभी हम जूनियर इंजीनियर के लिए कर रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी जोन के लिए हम फॉर्म भर रहे होंगे वो जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपको यही बताया जा रहा है कि आपने जो भी अकाउंट बनाया है अभी उसमें जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो आपका एप्लीकेशन में ऑलरेडी सेव हो चुका है। ठीक है, वही डेटा इसमें आ चुका है। तो आपने डेटा दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद कुछ चीजें और आएंगी जैसे कि मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन है, मदर टंग है, ये सब चीजें आपको भरना है यहाँ पे। उसके बाद आपको कम्युनिटी कम्युनिटी डिटेल देनी है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे कि जितने भी हैं जैसे ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, जो भी चीजें आएंगी उसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप ओबीसी वाले हैं तो ये पॉपअप दिखेगा। ये अगर जनरल में ईडब्ल्यूएस से भरा है आपने तो ये दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ओबीसी सिलेक्ट किया है तो उसके लिए ये सारी चीजें डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। बट बस ध्यान इस बात का देना है जो भी सर्टिफिकेट आप इसमें लगा रहे हैं वो 1 अप्रैल के बाद और 30 नवंबर के पहले का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है या 30 नवंबर के बाद का है तो वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ मान्य नहीं होगा। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ओबीसी के लिए हो गया। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस भरने के लिए, इसके बाद आपका ये एड्रेस है, एड्रेस आपको जो भी भरना है यहाँ पे भर सकते हैं। और आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, कुछ पर्सनल डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे मांगा जाएगा जो कि यहाँ पे भरना है। आप देख सकते हैं इसको, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं वैसे। अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और नॉर्मल चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यहाँ पे बैंक डिटेल, जो कि जैसे इसमें यही होता है कि आप सीबीटी 1 देते हैं तो आपका कुछ अमाउंट रिफंड आता है। किसी किसी कैटेगरी में पूरा अमाउंट रिफंड आता है, किसी में कुछ अमाउंट रिफंड आता है। तो उसके लिए ये डिटेल जो है आपको ध्यान से भरना है। ये सारी डिटेल जो है आपके पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाता है। ठीक है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आगे बढ़ेंगे आप तो आप यहाँ पे डिटेल आपका ये क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा जिसमें कि सबसे पहले मेट्रिकुलेशन का आएगा। आप यहाँ पे भरेंगे किस स्टेट में आपका स्कूल रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में रहा है, किस बोर्ड से आपने किया है और किस डेट में आपने उसको पास किया है, रोल नंबर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। ये बहुत ही ध्यान से भरना है क्योंकि डीवी के टाइम पे ये चीजें आपकी चेक होंगी। ठीक, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद आप जब जाएंगे नेक्स्ट करेंगे तो आपको मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपकी जेई वाली वो दिखेगी, जैसे कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ साइंस, उसके बाद डिग्री इन इंजीनियरिंग, बाकी चीजें आप हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इसमें आपको उसकी डिटेल भरनी होगी। तो जैसे कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको उसका सब्जेक्ट भरना होगा कि जैसे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरा गया है। सर्टिफिकेट में जो भी मेंशन होगा जैसे कि बीई बीटेक वो चीज यहाँ पे भरना है। किस स्टेट से किया है आपने, किस डिस्ट्रिक्ट से थे, कॉलेज का नाम, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, किस डेट में पासिंग नंबर है वो आपके डिग्री पे सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। परसेंटेज क्या रहा है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद इस पे फिर से आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे
तो आपको फिर उसमें फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। तो जब ये पॉपअप आए तो ध्यान रखें उसमें ये जरूर क्लिक करें अलाउ दिस टाइम, तभी आपको फोटो क्लिक करने के लिए वो अलाउ करेगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये डिटेल आएगा, ये इसको पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल सी डिटेल है जो कि फोटो के टाइम पे दिखेगी आपको। कैप्चर जब आप करने जाएंगे तो इस तरीके से कुछ इमेज दिखेगा। तो ये लैपटॉप से है और ये फोन से है, आप दोनों चीजों से कर सकते हैं, इस तरीके से है। तो जिससे भी आप जिस भी डिवाइस से आप कर रहे हैं तो उस पर आप क्लिक करिएगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करिएगा, नहीं तो मोबाइल से है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरी चीज उसके बाद आपका सेम उसके नीचे सिग्नेचर ऐड करने के लिए आएगा, जो कि यहां से आप ब्राउज करके उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर चेक मार्क जरूर करें। चेक करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको बाकी उसके बाद आपके डिटेल भरने के लिए आएंगे। आपके उस पे सब्जेक्ट के हिसाब से, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है वो सब्जेक्ट किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो सारे पोस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। तो उसमें ये है कि आपको प्रेफरेंस सेव करना है कि किस प्रेफरेंस पे आप जाना चाहते हैं, या सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है, सबसे लास्ट प्रेफरेंस क्या है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। तो जैसे कि मैंने ये सारे प्रेफरेंसेस भरे हैं जो भी जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। आप देख सकते हैं अगर सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं तो ये पहले नंबर पे आएगा, इसको करते हैं तो ये पहले नंबर पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे भरा गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे चेक जरूर मार्क करें। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इसमें, तो बाकी इसको आपको अलाउ करना होगा चेक करके। चेक करके अलाउ करने के बाद आप इस पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे शो करने लगेगी। और दूसरी चीज ये यहाँ पे प्लेस आपको भरना है, वो आप प्लेस आप कहीं से ही भर सकते हैं, जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं या जहाँ के रहने वाले हैं वो प्लेस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका आ गया है प्रीव्यू एप्लीकेशन, जो भी आपने फॉर्म अभी तक फिल किया है, ठीक है। इसको आप देख करके उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर आप इस एप्लीकेशन को आप सबमिट कर देंगे, ठीक। सबमिट करने के बाद एक पॉपअप यही आएगा कि आपने जो भी डिटेल भरा है इसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वापस से आप जाके दोबारा से भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सब सही है तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद लास्ट ऑप्शन आपका आएगा पेमेंट का। पेमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म हम भर चुके हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ी चीज यही है कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी करने के लिए टेक्स्ट बुक जो है आप लोग के लिए लाया है, बहुत ही शानदार कोर्स, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें डिजाइन की गई हैं और उसमें बेसिक यानी कि फाउंडेशन से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीजें आपको बताई जाएंगी। वो कोर्स आप जो है आप जाकर के एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उसमें कुछ डिस्काउंट के लिए तो मैं आपको कूपन कोड बताता हूं, जो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर देखने को मिलेगा। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, उसका नाम है TBAJ। ये कूपन कोड यूज करके आप अपने इस पे कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और आप फिर उसके बाद अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।